नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर रवि जानी, खेत से किसान तक एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुंचाएं। इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। हमारे जो नए किसान साथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हर क्रॉप के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्वार की फसल के ऊपर, जो खरपतवार नाशक अपने कौन सी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपने और क्या यूज़ करेंगे। पहले तो देखें, अभी बरसात का मौसम है, अच्छी बरसात हो रही है एरियो के अंदर और सभी एरियो के अंदर मतलब 2-2, 4-4, 5-5 बरसात हुई है, जिसके कारण नमी मौसम है, ऊपर भी मौसम ख़राब है। तो अपनी हालाती मौसम के अंदर बात करें तो देखो, कचरा जैसे तांदड़ा है, इट सीट है, जो छोटा मोथ, दूब, घास है, ये जो हमारी जो ज़्यादातर आगामी फसलों के अंदर ये तांदला बड़ा हो चुका है फसल के साथ साथ। तो इसके अंदर इसको रोकने के लिए कौन सी है, इसको जलाने के लिए जो एक बांखड़ी टाइप बेल होती है, और ये दूब है, घास जैसे मोथ या घास, दूब, ये रही जो छोटा अपने ये कि इसका सबसे बड़ा एक घास इसके अंदर होता है, ये रहा। ये क्या काम करेगा, ये मणेगा कांटे ऊपर, इसके अंदर कांटे भी बनते हैं ऊपर से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इस ग्वार की फसल के अंदर हमारी दिखाई दे रही है। और ग्वार लमसम 30-35 दिनों का हो चुका है, छोटा ग्वार है, छोटे ग्वार के ऊपर। अब बरसाती मौसम में क्या होता है, ये ग्वार के ऊपर कवर कर लेता है कचरा, ये ग्वार के ऊपर हावी हो जाता है। ये देखो, इसके साथ जितनी ही ग्रोथ करेगा एक साथ ही, और साथ ही अपनी फसल को, जो अपनी फसल है ग्वार की, उसको रोकेगा, इसकी जड़ों का फैलाव ज़्यादा रहेगा। तो ये इसमें पीलापन और दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कचरे के कारण क्या होता है, बीमारियां भी आती है, जो हल्की फुल्की बीमारियां आएगी, और साथ के अंदर क्या होगी, फंगस रूपी बीमारियां भी पैदा होगी हमारे खेत के अंदर। और इसके साथ क्या होगा, अब ये कचरा खरपतवार नाशक इसकी फोलियर स्प्रे अपने क्या करें, उसको बचाएं कैसे अपनी फसल को। तो इसके लिए सबसे बढ़िया, पहले तो देखो हमारे किसान भाई ने देखो लेबर द्वारा इसको हल्का फुल्का निकलवाया और सिल्डर लगा चुके हैं। देखो ये सिल्डर लग चुके हैं, जिसके कारण क्या, ये पहाड़ों के अंदर तो कचरा है नहीं, ये पूरे पहाड़े सिंपल खाली है। अब बरसात में अगर छोटी छोटी ननवाड़ ऊपरेगी, इसके अंदर छोटा छोटा कचरा ऊपरेगा, और ये क्या है, बड़ा कचरा। अब इसको क्या है, एक तो अब सबसे बड़ी है, अगर हर्बिसाइड स्प्रे नहीं कर रहे हैं, इसको एक लेबर द्वारा इसको बड़ा बड़ा निकाल सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है आपकी एक हर्बिसाइड। इससे क्या होगा, आपकी कचरे वाली स्प्रे से फसल रुकेगी और पीलापन आएगा तो वो नहीं आएगा। अगर फिर भी किसान भाई चाहते हैं भाई यार हमारे बरसात का मौसम चल रहा है, भाई लगातार 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बरसात आ रही है, फिर ये कचरा ऊपर आ रहा है, तो लेबर के द्वारा हम गीलेपन के अंदर नहीं निकाल सकते, तो ग्वार की फसल को ये रोक रहा है, जैसे ये बड़ा हो रहा है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपने, नॉर्मली अपने इसके अंदर आए सबसे बढ़िया है जो अपने 4 या 5 फोलियर स्प्रे आती है इसकी, तो आप इमीजाथ हाइपर का उपयोग कर सकते हैं। इमीजाथ हाइपर 10% उपयोग कर सकते हैं, और या फिर आप क्विजुलाफोप इथाइल का उपयोग कर सकते हैं, और क्विजुलाफोप इमीजाथ हाइपर का भी उपयोग कर सकते हैं, और या फिर आप इटविट एंजल का उपयोग कर सकते हैं, जो नरमे के अंदर अपने करते हैं कचरे वाली स्प्रे, खरपतवार नाशक स्प्रे। या आप ओडीसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ओडीसी का मतलब क्या है, ओडीसी का आप स्प्रे करेंगे जब अपने ग्वार की फसल के अंदर, तो सारा जो बड़ा और छोटी पतली का घास है वो सब मार देगा। ये छोटी जैसे ये छोटी घास है, ये जैसे ऊपर रहा है, ये नन्नवाड़ है, या ये बड़ा तांदला है, बड़ी चौड़ी पत्ती का घास है, पतली पत्ती का घास है, सभी को खत्म कर देगा। पर उससे क्या है, थोड़ा प्रभाव रहता है ज़मीन के अंदर। आगामी सरसों की अगर अपने बिजाई करनी है ग्वार के अंदर, ग्वार जो बाण है हमारा, उसमें अपने सरसों की बिजाई करनी है, तो थोड़ा उसमें समस्या आती है सरसों में, क्योंकि किसान भाइयों ने बहुत से ट्रायल देखे, बहुत से हमने खेती में देखे हैं, तो थोड़ा उसमें रहता है। हाँ, ओडीसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, एकदम सब खरपतवार नाशक बड़ी चौड़ी पत्ती सबको खत्म कर देगा। पर उसकी हल्की डोज मात्रा में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर छोटी उम्र छोटी व्यवस्था जैसे ये भी, इसमें अब ओडीसी करेंगे तो इसका प्रभाव रहेगा अपनी सरसों की जगह, सरसों के अंदर रहेगा, थोड़ा बहुत रखेगी वो ज़मीन के अंदर भाव। बेलें हैं, जैसे ये बेलें हैं, बेलों को भी सबको ख़त्म करेगी। और अब अगर इस स्टेज पे करें अपने, जैसे ये ग्वार है, छोटा ग्वार है, अपन इसमें करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा अपने को। तो आप इमीजाथ हाइपर का भी उपयोग कर सकते हैं, ओडीसी का भी कर सकते हैं, हिटविट एंजल का भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो छोटी छोटी ननवाड़ ऊपर रही है, अभी इसके अंदर सिल्डर लग चुके हैं, फिर भी देखो ये बरसात आने के बाद हरा हो गया है। अब ये सूख गया था, अभी देखो ये बरसात के अंदर कई जो जड़ें इसके ऊपर आ जाती है वो तो सूख जाती है, और बरसात नीचे रह जाती है मिट्टी के अंदर। तो ये बरसात आने के बाद, नमी मोलने के बाद, ये सारा मतलब इसका जर्मिनेशन वापस स्टार्ट हो जाता है, ये बार बार दब के बाहर निकल जाता है और नया घास भी निकलने स्टार्ट हो जाता है। इस छोटे फसल के अंदर, ग्वार के अंदर अपनी ये कचरे वाली स्प्रे, खरपतवार नाशक फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। बड़े ग्वार के अंदर अपने अगर लेबर द्वारा निकालते हैं तो सबसे बढ़िया है जी, इससे अपनी पीलापन नहीं आएगा फसल के अंदर, और अपनी फसल अच्छी चलती रहेगी, फसल के अंदर एक फंगस रूपी बीमारी नहीं आएगी साथ में, और साथ में पीलापन नहीं दिखाए। अब कई जगह क्या है, ग्वार के बीच बीच में बूंटे सूख रहे हैं, किसान भाइयों के कई सवाल थे भी ग्वार में, तो आप ये घबराएं ना, ग्वार का अगर पीलापन बूंटा दिखाई दे रहा है तो आप उससे घबराएं ना। नॉर्मली 1, 2, 4 बूटे दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको उखाड़ दें,
और इसका ट्रीटमेंट जब पानी लगाएंगे उस टाइम करेंगे, पानी तो अभी लगेगा नहीं गुआर को। तो बरसाती मौसम ऊपर फोलियर स्प्रे करनी है तो कार्बन डाइजामीन को जब साथ में प्लांटोमाइसिन का आप उपयोग कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अभी देखो इस किसान भाइयों ने लेबर के द्वारा इसको काफ़ी हद तक निकाल चुके हैं। अभी एक बार सिलर और लगेगा इस बाण के अंदर, मतलब ये जैसे बत्तर आएगा इसके अंदर सिलर और लगेगा इसकी नमी हटाकर, जिसके कारण क्या है कि वाष्पीकरण हवा का नाइट्रोजन ऑक्सीजन चलता रहेगा जड़ों के अंदर, जिसके कारण आपके पौधों के अंदर फंगस भी नहीं आएगी और आपकी ग्वार की फसल अच्छी चलती रहेगी, अच्छी ग्रोथ करती रहेगी। साथ के अंदर क्या होगा, जो छोटा छोटा कचरा यहाँ पे जो पैदा होने वाला है वो एकदम खत्म हो जाएगा। अब रह गया पहाड़ों के अंदर लेबर द्वारा निकाला जाएगा। अब ये छोटे ग्वार के अंदर अपने बरसाती मौसम में तो आप अरबीसाइड या डोलियों के अंदर अरबीसाइड अपने स्प्रे कर सकते हैं। बरसाती मौसम में नमी हो जब भी अपने को कचरे वाली स्प्रे करनी है, या पानी लगाओ या अच्छी बरसात हो 10 उंगल, जब भी अपने कचरे वाली स्प्रे, सूखे के अंदर कचरे वाली स्प्रे नहीं करनी है, घास नहीं बढ़ेगा, अपना ग्वार बढ़ जाएगा खरपतवार नाशक से। और एक सबसे बड़ा है, जो अपने कचरे वाली स्प्रे कर रहे हैं हेर्बिसाइड, उसके अंदर थोड़ी मात्रा के अंदर अपने यूरिया मिला सकते हैं, थोड़ी हल्की मात्रा के अंदर। लमसम प्रति बीघे की बात करें तो 200-300 ग्राम तक यूरिया मिला सकते हैं अपने प्रति 100 लीटर पानी के। मगर उससे क्या होगा, अपनी जो पीलापन दिखाई देता है ग्वार के अंदर, हल्का फुल्का पीलापन पत्तों के अंदर, ये अपना पीलेपन कम दिखाई देगा और अपनी फसल नहीं रुकेगी। हेर्बिसाइड से, कचरे वाली स्प्रे से अपनी फसल का चक्कर नहीं रुका, फसल चलती रहेगी ग्रीननेस से अच्छी। तो आप ये काम कर सकती हैं, ये बहुत बढ़िया है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। किसान भाइयों को वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुंचाएं। आपके सामने एक अच्छी वीडियो के साथ और पहुंचेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगे हर किसान भाई तक पहुंचाएं।